નમસ્કાર લાઈવ ટીવી ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. કંડલા સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન વાણિજ્ય તથા ઉદ્યોગ મંત્રાલય ભારત સરકાર 57માં સ્થાપના દિવસ સમારોહ યોજાયો. પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને કાઝેઝના તમામ અધિકારીઓ દ્વારા પુષ્પરોહણ કરીને 57મા સ્થાન દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કરી. 1965ના વર્ષ દરમિયાન કાઝેઝની શરૂઆત એ સમયના વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આજરોજ કંડલા કાઝેઝ ખાતે 57મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે ભવ્ય સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હોટેલ રેડિસન મધ્ય કાઝેઝના સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમનું આયોજન કંડલા વિશેષ આર્થિક ક્ષેત્રે વાણિજ્ય તથા ઉદ્યોગ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે દીનદયાલ પોર્ટ ટ્રસ્ટના ચેરમેન સંજય કુમાર મહેતા હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમની શરૂઆત શહીદોને વંદન કરી અને 2 મિનિટનું મૌન રાખવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મુખ્ય મહેમાનોના દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું અને કંડલા કાઝેઝ દ્વારા કોરોના કાળ દરમિયાન ખૂબ જ સારી કામગીરી કરવામાં આવી હતી અને વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કાઝેઝ લીલુંછમ કરી દેવામાં આવશે તે વિષય પર કામ પણ સારું કરી દેવામાં આવ્યું છે. સિક્યુરિટી હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે, જેમાં તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. કાઝેઝના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં દર ખૂણે લાઇટિંગ લગાડવામાં આવશે. કાઝેઝના મુખ્ય અધિકારીશ્રી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. કેમેરામેન નતુભાઈ ગોયલ સાથે કાંતિલાલ સોલંકીનો રિપોર્ટ, લાઈવ ટીવી ટુડે गांधीधाम। एक्सपोर्ट अवार्ड फंक्शन आपने अभी सेलिब्रेट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। सर, मीडिया ये जानना चाहेगी कि अभी ये कासेज में कितने यूनिट अभी इफेक्टिव है और कितने रोजगारी प्रदान कर रहे हैं? हमारे कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोविड के बावजूद 2,268 यूनिट इफेक्टिव है और 28,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ दिया जा रहा है। अच्छा, आज का जो अवार्ड फंक्शन रहा उसमें कोविड की इफेक्ट हम गिन ले आए, दैट इज अपार्ट फ्रॉम कोविड रहेगा। ये 19-20 का जो अवार्ड है, तो हम 20-21 का भी थोड़ा पिक्चर आपसे जानना चाहेंगे कि 20-21 में जब कोविड शुरू हुआ लास्ट ईयर अप्रैल में, और आज तक की परिस्थिति में आने कैसे अपने ग्रो किया है? कोविड शुरुआत होने के बाद जो पैंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद हम लोगों ने सारे एहतियात बरते और चूँकि शुरू के कोविड के दिनों में दैट मार्च अप्रैल मई जून में कई बंद करने पड़े थे और 1/3 कैपेसिटी पे ही कारखाने चलाने पड़े थे। हम लोग सितंबर से जो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड का था 2019-20 का, उसकी तुलना में हम लोग पॉजिटिव हो गए, यानी कि सितंबर से हमारा ग्रोथ फिनोमिनल होना शुरू कर दिया जब एक बार फैक्ट्रीज़ अपने नॉर्मल कैपेसिटी पे चलना शुरू की। और आज के दिन में अगर हम 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक का हम फिगर करते हैं तो पूरे साल का फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग 19-20 का और 20-21 का लेते हैं तो हम लोग इवन आउट हो गए, मतलब 1% का ग्रोथ हुआ है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन महीनों में जो बंद हुआ था उनको भी कवर कर लिया है और पिछले साल की तुलना में हम पॉजिटिव हो गए हैं। तो आने वाले दिन फरवरी और मार्च में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ग्रोथ फिनोमिनल होगा, जिस कैपेसिटी से हमने सितंबर से अपने ग्रोथ को पिकअप करना शुरू किया। सर, आपने यहाँ पे एक एंकर ब्रांडिंग का एक कंसेप्ट यहाँ पे प्रस्तुत किया है, तो सर ये क्या है, थोड़ा ब्रीफिंग में समझा दीजिए एकदम। कई जगह पे जो अच्छे ब्रांड होते हैं, अच्छे ब्रांड के होने के कारण बाकी ब्रांड का पुल फैक्टर होता है। हमारे कासेज में और कई एसीजेड की एक सबसे बड़ी खामी ये रही थी कि उसमें मिडिल सेगमेंट के और लोअर सेगमेंट के केवल ब्रांड थे। उनके कई कारण थे, कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, कुछ लोगों ने कहा कि लैंड का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर NFE पॉजिटिव केवल एक कॉन्सेप्ट था कि $1 ज़्यादा रखें, जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा सूट करती थी। और इसलिए हमने एंकर ब्रांड की यहाँ बात की है जो आदरणीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया से संबंधित है। जो यहाँ पे एंकर ब्रांड जो आएंगे, एंकर ब्रांड वो होंगे जिनका कुछ सेक्टर्स में काफ़ी नाम है, जिनको सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं और फ्यूचर इंडस्ट्री भी कहते हैं। जैसे हमने इनमें बताया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सेक्टर्स में बताया हमने एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हमने सेक्टर में बताया मेडिकल इक्विपमेंट या नैनो टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, या हमने बताया इसमें ब्रिक जो बनाने का है RCB, दैट इज़ रिसोर्स अल्टरनेट रिसोर्स के साथ जो ब्रिक बनाए जाते हैं। इन टेक्नोलॉजी के जो मार्केट लीडर्स हैं, इन मार्केट लीडर्स को हमें इनमें लाकर कंसेशन पे देना पड़ेगा। उनके लिए हम लैंड का कंसेशन देंगे, उनके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली होती है प्राइवेट सेक्टर में, जो उनको कंसेशनल रेंट पे लैंड दे सके। हमारे लिए GFR लगता है, लेकिन हमने ये कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो इसके मार्केट लीडर हैं इन 11 सेक्टर में, उनको हम कांडला या गुजरात के एसीजेड में लाएँ ताकि वो पुल फैक्टर से बाकी लोगों को भी यहाँ ला सकें।
राइट सर। अब लास्ट क्वेश्चन, जो ट्रेड की तरफ से कुछ आपसे बात माने कुछ एक दो जो प्रॉब्लम ट्रेड ने बताया सारे है सवाल कि लैंड रेवेन्यू जो लैंड की जो भी प्राइजेस ट्रेड पे कर रहा है उनको बहुत हायर साइड लग रही है, तो उसके लिए एज ए कमिश्नर आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स हुए हो तो? मैं आपको लैंड प्राइस के बारे में बता दूं कि लैंड प्राइस जब कोविड हुआ तब हमने फ्रीज कर दिया, हमने कोई नहीं बढ़ाया। इस साल भी कोई लैंड का प्राइस नहीं बढ़ा है और नॉर्मली कंपाउंड पे होता है वो भी हम नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी जो लोगों की गलत फहमी है मैं दूर करना चाहूँगा। कोई भी अच्छी इंडस्ट्री किसी एसीजेड में आती है तो इस कारण से नहीं आती है कि लैंड प्राइस इतना है। मैं आपको बता दूं कि लैंड हम लोग 0 प्राइस पे देते हैं। अदानी में लैंड जाने के लिए 1 एकड़ का 1 करोड़ या उसके आसपास लगता है, हमारे यहाँ पे 0 लगता है, मतलब 1 पैसा हम नहीं लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और हम रेंट लेते हैं, और जो रेंट का भी डिसीजन होता है हम सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री होती है। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आज के दिनों में कोई भी एसीजेड में इसलिए नहीं आता है कि MEIS या SEIS एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल जाए। कोई भी आदमी एसीजेड में इसलिए नहीं आता है कि रेंट का ये प्राइस है, वो एसीजेड में इसलिए आता है कि वहाँ पे उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के हर एसीजेड में सबसे बड़ा पुल फैक्टर के रूप में काम हुआ है। और जब अगर हम जो भी पैसा कलेक्ट करते हैं उनसे, हम उन्हीं पे खर्च करते हैं। आज जो उनसे पैसा कलेक्ट हुआ है उसकी पाई उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने में हमारा खर्च हो रहा है। हम आज उनका ग्रीन एसीजेड के कॉन्सेप्ट को हम लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे सर्विस टनल्स की बात कर रहे हैं, टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, उनको एवरी लाइट को सोलर पैनल से हम लाइटिंग करने की बात कर रहे हैं, उनको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का सिनर्जी दे रहे हैं, तो पैसे उन्हीं पे खर्च हो रहे हैं। और इसलिए जब आप वर्ल्ड क्लास इंसेंटिव देंगे तो वर्ल्ड क्लास इंसेंटिव के लिए जो पैसा, हम भारत सरकार से पैसा नहीं लेते हैं, जो पैसा कलेक्ट करते हैं ये पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं, और ये सारा पैसा ऑडिटेड होता है और उनकी सहमति से बनाया गया है। इसलिए हमारा आज के दिन में भी ये मानना है कि अगर उनके पैसे से जो कलेक्ट हुआ है हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो जो मैं 11 लाने की बात कर रहा हूँ वो भी कांडला एसीजेड में इसलिए आएंगे क्योंकि कांडला एसीजेड का एक ब्रांड होगा, गुजरात के एसीजेड का एक ब्रांड होगा, जहाँ पे हम उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं जो न सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है बट डोमेस्टिक मार्केट से भी लिंक होंगे। राइट सर, थैंक यू।